ये वीडियो, इसमें त्रिभुज भाग 2, यानी कि इस वीडियो में हम त्रिभुज का निर्माण करना सीखेंगे। त्रिभुज का निर्माण करना कैसे? जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ दे रखा हो, एक भुजा दे रखी है और एक कोण दे रखा हो, तब त्रिभुज कैसे बनाएंगे, ये हमें सीखना है। जब किसी दो भुजाओं का अंतर दे रखा हो, एक भुजा दे रखी हो, एक कोण दे रखा हो, तब त्रिभुज का निर्माण कैसे करना है, ये हमें इस वीडियो में सीखना है। कैसे? जैसे एक आपका 5B एक्सरसाइज है। 5B एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। इसमें एक भुजा दी है, 6 सेंटीमीटर और CA प्लस AB का मान दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। दो भुजाओं का जोड़ दिया है और दिया है कोण B बराबर 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका एक रफ चित्र बना लेते हैं। चूँकि कोण B दिया तो B को यहाँ लिख लीजिए, A और C, AC और AB, इन दोनों का जोड़ दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा हमारी को 6 सेंटीमीटर ये दी है, ये कोण 50 सेंटीमीटर दिया। एक रफ चित्र बना लिया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी असली फिगर बनानी है। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर आधार खींच लेंगे। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। आपको कच्ची पेंसिल का यूज़ करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में। आप कच्ची पेंसिल से ही बनाएंगे ये सारे चित्र। 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। इसका नाम रख देंगे B और C। B बिंदु पर हम 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 50 डिग्री का कोण जो हमने दे रखा है, इसके जो ये मध्य का बिंदु है, इस बिंदु पर रखेंगे। लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन पर आनी चाहिए। 50 पर निशान लगा लेंगे। 50 का कोण बनाते हुए हमने लाइन खींची और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच लेंगे। इसमें 8 सेंटीमीटर दोनों का जोड़ दिया है। प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इस पर आर्क लगा लेते हैं, चाप लगा लेते हैं, जिससे कि हम दोनों का जोड़ के बराबर रेखा काटी जा सके। 8 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेते हैं। 8 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेंगे। ये यहाँ से ये आ गई और यहाँ पर रखेंगे प्रकार को और एक चाप यहाँ लगा देंगे। अब करना क्या है, जो ये बिंदु आया हमारा, इस बिंदु को बिंदु C से डॉटेड लाइन द्वारा कट कर देंगे, जोड़ देंगे इस तरीके से। ये बिंदु मान लेते हैं D बिंदु। अब हम DC रेखा का अर्धक करते हैं, लंब अर्धक करते हैं। लंब अर्धक करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी कोई भी ले सकते हैं, जो हमारी इच्छा करे। दोनों तरफ से यहाँ से भी निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी रखकर निशान लगा देंगे। जहाँ ये लाइन एक दूसरे को चाप काटते हैं, उन चापों को मिलाते हुए एक लाइन और खींच देंगे। ये अब ये मुख्य लाइन को बिंदु इस वाले पर काटती है, इस बिंदु पर। ये बिंदु हमारा होगा A बिंदु। A बिंदु को C से मिला देंगे। C से मिलाने पर जो हमारी रेखा AC को मिला देंगे और ये जो त्रिभुज बनता है हमारा, ये अभिष्ट त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। यही हमें करना था। फिर इसमें फिर समझिए क्या क्या दे रखा है। एक भुजा दे रखी थी 6 सेंटीमीटर की, दो भुजाओं का जोड़ दे रखा था 8 सेंटीमीटर, एक कोण दे रखा था 50 डिग्री। एक रफ चित्र बना लेते हैं, जो चित्र के अनुसार हमें दिया था कि इन दोनों का जोड़ 8 सेंटीमीटर दे रखा था, एक भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी थी, एक कोण 50 डिग्री दे रखा था। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इन दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर एक रेखा 8 सेंटीमीटर की खींच देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हुई, 8 सेंटीमीटर की रेखा हो जाती है। इस बिंदु को C बिंदु से मिलाकर इसका लंब अर्धक करते हैं। लंब अर्धक BD रेखा को जिस बिंदु पर काटता है वो बिंदु A कहलाएगा। A को C से मिला देंगे। A को C से मिलाने पर त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा सवाल, जब हमारे को अंतर दे रखा हो, अंतर वाले सवाल में भी ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग तरीका। 2 सवाल अंतर वाले दिए हैं। दोनों सवालों में से एक सवाल मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है। जैसे हमें दिया है BC
बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ए बी माइनस सी ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कोण बी दिया है हमें 45 डिग्री। अब पहले वही रफ चित्र बना लेते हैं। ए बी सी ये 7.5 सेंटीमीटर हो गई। ए बी और ए सी का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अंतर दिया है ये 45 डिग्री दे रखा है। अब हमें चित्र का निर्माण करना है। सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। ये हमने 7.5 खींची, यहाँ तक 7.5 होगा, 7.5 सेंटीमीटर। इसका नाम बी सी, बी बिंदु और सी बिंदु। फिर इस बिंदु पर जो हमारा बिंदु बी है, इस पर 45 डिग्री का कोण बना देंगे। जो कोण प्रकार से बन सकते हैं उन्हें बना लेना चाहिए प्रकार से, वैसे आप चांदे का प्रयोग कर सकते हो। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और अंतर में हम नीचे की तरफ काटेंगे। जितना अंतर दे रखा, अंतर कितना दिया, 2 सेंटीमीटर का, तो प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर नीचे की तरफ काटेंगे। नीचे की तरफ काटने का औचित्य क्या है? काट तो हम ऊपर वाली तरफ भी सकते हैं, लेकिन उससे चित्र बहुत बड़ा बनेगा। इसको मिला दिया, ये बिंदु डी आ जाएगा हमारा, ये सी बिंदु होगा, डी बिंदु होगा। जो काम हमने पहले करा था वही काम इसमें करते हैं। इस वाली रेखा का लंबवर्धक आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, चाप लगाएंगे और काम हमारा पूरा हो जाएगा। जहाँ ये चाप काटते हैं उनको मिलाते हुए लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइन। ये जो बिंदु आएगा हमारा, ये बिंदु ए कहलाएगा। इस ए बिंदु को सी से जोड़ देंगे। अब इन दोनों का अंतर जो आएगा, ए बी माइनस ए सी, ये हमारा 2 सेंटीमीटर होगा और ए बी सी त्रिभुज हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा, एक अभिष्ट त्रिभुज है होगा। ठीक है, फिर दोबारा समझिए जो हमने करा है। हमारे को दिया है बी सी 7.5 सेंटीमीटर, ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर। अंतर होता है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ होता है वास्तव में। कोण बी बराबर 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री। अब हमने एक रफ चित्र बना लेते हैं पहले इसका। ए बी और सी जो चित्र दे रखी है 45 डिग्री है, इन दोनों का अंतर 2 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। करने का तरीका, सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं, इस पर 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे 2 सेंटीमीटर, इसमें नीचे की तरफ काटते हैं। जब अंतर दे रखा होता है तो नीचे की तरफ काटते हैं। जहाँ ये कट करता है इस पॉइंट को सी से मिला देंगे। इस डी सी रेखा का लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक ए बी डी सी डी बी रेखा को आगे बढ़ाने पर जहाँ काटता है वो बिंदु ए होगा। ए को सी से मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। एक सवाल रहता है इसमें, एक सवाल आप स्वयं ट्राई करेंगे। मैंने 2 रचनाएँ बनाई, इन दोनों रचनाओं में आप दूरियां चेंज करके, वैल्यू चेंज करके, ये तीनों 2 तरह के चित्र बनाए मैंने आपको। दोनों को आप बनाकर देखने का प्रयास करें। ना समझ में आए मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम हो मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।